हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास बीएमसी। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। वेरी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम ऑन नंबर्स के साथ, जिसके कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लास्ट दो वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उसी कंटिन्यूएशन को आगे बढ़ाते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 14। In this question, the difference of two natural numbers is 3 and the difference of their reciprocal is 3 upon 28. Find the numbers. अब देखिए, दो नेचुरल नंबर की बात हो रही है, राइट? अब दो नेचुरल नंबर हैं जिसमें एक नंबर बड़ा होगा, एक छोटा होगा। तो हम पहले एज्यूम करते हैं लेट स्मॉलर नेचुरल नंबर, हमने एज्यूम कर लिया x। अब लार्जर क्या मानिए, देखिए डिफरेंस यहाँ पे ये डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ नेचुरल नंबर इज 3 गिवन है। तो देन लार्जर नेचुरल नंबर हमारा कितना आ जाएगा? लार्जर नेचुरल नंबर दैट विल बी इक्वल टू डिफरेंस 3 है, मींस इसमें 3 ऐड कर दिया, ये आ गया। ये नंबर हमारा बड़ा है, ये छोटा, हमने एज्यूम किया। अब देखिए, अगर कोई नंबर 5 2, ये हमें मालूम है 5 2 से बड़ा है, ऑब्वियसली मालूम है छोटे छोटे नंबर से, तो हमेशा याद रखिएगा इसका रेसिप्रोकल 1/5, इसका रेसिप्रोकल 1/2, ये इससे छोटा हो जाएगा। इसको ऑलरेडी हमने बहुत डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है इसके लास्ट वीडियो, लास्ट क्वेश्चन में। अगर आपने देखा है दैट्स वेरी गुड, अगर नहीं देखा है तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये नंबर हमारा बड़ा है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x प्लस 3, और ये हो जाएगा इससे छोटा, ये आ जाएगा पहले, ये आ गया विच इज इक्वल टू 3/28। क्लियर? जो बड़ा वाला नंबर है वो छोटे वाले नंबर के रेसिप्रोकल से छोटा हो जाएगा। ये हमारी कंडीशन बन गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेते हैं, x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 3/28। ये डिवाइड किया, ये बचा, इससे मल्टीप्लाई x प्लस 3 माइनस ये डिवाइड किया, इससे मल्टीप्लाई x, तो ये x से x कैंसिल, यहां क्या बचा? 3, इसको इन दोनों में मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस 3x विच इज इक्वल टू 3/28। 3 से फिर कैंसिल हो गया 1, इससे इसमें मल्टीप्लाई 28, और इससे इसमें मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये आ गया। अब एक्स स्क्वायर की टर्म को हम लोग हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, वी नो वेरी वेल, तो इसको हम इधर ले चलते हैं। इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसको इधर ले आए, माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे 1 28 के फैक्टर करते हैं, तो देखिए 2 2 7 एंड 1, माइनस करके 3 लाना है, हम इनको एक साथ ले लेते हैं। 7 1 जा 7 एंड 2 2 जा 4, 7 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 3, जो कि यहां पर है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस इस 3 की जगह पे 7 माइनस 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इसमें क्या कॉमन है? x, यहां क्या बचा? x प्लस 7, इसमें से माइनस 4, x माइनस बाहर है तो यहाँ प्लस 4 से डिवाइड किया, 7 इज इक्वल टू 0। x प्लस 7 दोनों में कॉमन है, सो x प्लस 7 ये हमने ले लिया बाहर, यहां क्या बचा? x और यहाँ पे माइनस 4, तो दूसरे ब्रैकेट में आ गया x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां से इधर या तो इसकी वैल्यू x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 या फिर
x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां से x इज इक्वल टू, इसको इधर ले गए -7, और यहां पे x की वैल्यू 4, ये आ गया। अब ये वैल्यू है नेगेटिव, और क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है कि ये नेचुरल नंबर है, तो ये वैल्यू हो गई हमारी रिजेक्टेड, क्योंकि नेगेटिव तो ले ही नहीं सकते भाई, नेचुरल नंबर नेगेटिव थोड़ी ना होता है। ये हमारी x की एग्जैक्ट वैल्यू। अब x हमने क्या एज्यूम किया था, स्मॉलर नेचुरल नंबर, सो स्मॉलर नेचुरल नंबर will be equals to 4 and larger natural number is equals to x plus 3, 4 plus 3 which is equals to 7. तो फाइनल आंसर हो गया therefore required natural number whose sum is, whose difference is 3, क्या है वो, एक 4 है और एक 7 है, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, राइट। एक्चुअली लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों ने डिस्कस किया था, वहां पे क्वेश्चन में डिफरेंस में गलती हो गई थी, दैट वाज वी रिटन 3/10, क्वेश्चन नंबर 13 का कॉपी कर गए थे, दैट्स व्हाई स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 14 which is correct now. Okay, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, हम लाते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15. The difference of two natural number is 5 and the difference of their reciprocal is 5/14. Find the number. Same as previous question. Exactly same, बस डिजिट्स हमारी डिफरेंस है। कैसे? सेम पैटर्न अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं लेट स्मॉलर नेचुरल नंबर को हमने एज्यूम किया x एंड या देन लार्जर नेचुरल नंबर, लार्जर नेचुरल नंबर हमने क्या एज्यूम किया, अब डिफरेंस दिया हुआ है 5, ये हमारा डिफरेंस है, तो यहां पे नंबर हमने एज्यूम कर लिया x प्लस 5, ये हो गया। उनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस तो अभी बताया था, बड़ा वाला नंबर का रेसिप्रोकल छोटा हो जाता है, तो ये हमारा बड़ा नंबर है, इसका रेसिप्रोकल 1/x प्लस 5, ये छोटा नंबर है, इसका रेसिप्रोकल डिफरेंस विच इज इक्वल टू 5/14, ये आ गया। अब एलसीएम लेते हैं, तो यहां पे नीचे हो गया x एंड x प्लस 5, यहां पे ये डिवाइड किया, ये बचा, इसमें मल्टीप्लाई x प्लस 5 माइनस ये डिवाइड किया, बचा x, ये लिखा इज इक्वल टू 5/14, ये आ गया। x से x कैंसिल हो गया, यहां बचा 5 इस x से इन दोनों में मल्टीप्लाई, x स्क्वायर प्लस 5x, यहां पे 5/14, ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, इससे मल्टीप्लाई 14 इज इक्वल टू, इससे इसमें मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसको इधर शिफ्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये तो डायरेक्ट दिख रहा है, 14 के फैक्टर क्या होंगे, 7 और 2, तो 7 2 14, माइनस करके 5 लाना है, तो 7 माइनस 2 5 भी होता है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, सो एक्स स्क्वायर, इससे इन दोनों में मल्टीप्लाई, 7x माइनस 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, यहां पे x कॉमन, ये आ गया x प्लस 7, यहां पे माइनस 2 कॉमन लेंगे, तो ये x हो गया पॉजिटिव, माइनस बाहर है, प्लस 2 से डिवाइड किया 7, ये आ गया, दोनों में x प्लस 7 कॉमन, तो यहां पर आ गया x प्लस 7 एंड यहां पर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ इधर x
प्लस 7 इज इक्वल टू 0, या फिर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू आएगी, या तो इसकी वैल्यू x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू ये इधर गई -7 और इसको इधर ले गए तो x की वैल्यू आ गई 2। और क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है, नेचुरल नंबर की बात हो रही है, तो ये वैल्यू तो हो गई हमारी रिजेक्टेड, ये हमारी वैल्यू ली जाएगी। एक्स में क्या माना है, स्मॉलर नेचुरल नंबर, सो स्मॉलर नेचुरल नंबर that is equals to x 2 and larger natural number which is equals to x plus 5 means 2 plus 5 which is equals to 7. Therefore required two natural number be 2 and 7 and this is the required answer. Correct? So सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह था, जिसकी आपको प्रैक्टिस करके नोट्स तो बनाने ही बनाने हैं साथ साथ, और हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नंबर 16, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 इज 1 2 2 5, फाइंड द नंबर्स। अब क्या कहा गया है, इसमें हमें कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 लेना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एज्यूम करते हैं लेट फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 7 क्या होगा। देखिए हम लोग नंबर मानते थे, एज्यूम करते थे x। अब x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। हमें निकालना है ये 7 का मल्टीपल होना चाहिए, तो आप इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दो, हमेशा 7 का मल्टीपल आएगा। कैसे, सपोज x की वैल्यू 1 आई, 7 इंटू 1 7, x की वैल्यू 1 आई, 7 इंटू 1 7 हो गया। x की वैल्यू 2 आई, 14 हो गया। सपोज x की वैल्यू 6 आई, 42 हो गया। सब 7 के मल्टीपल हैं, तो ये हमारा 7 का मल्टीपल हो गया। देन सेकंड कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7। अब इसका कंसेक्यूटिव मल्टीपल क्या होगा, जैसे यहां पे 42 है, इसका कंसेक्यूटिव क्या होगा, जो 7 का होगा, 7 ऐड कर दो, ये आ गया। इसके बीच में 42 और 49 के बीच में कोई नंबर ऐसा नहीं होगा जो 7 का मल्टीपल हो। तो यहाँ पे ये फर्स्ट है 7x, इसमें हमने 7 ऐड कर दिया, ये हमारे हो गए दो 7 के कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स। अब क्या कहा गया है, सम निकालना है किसका, उनके स्क्वायर का। तो 7x का स्क्वायर हो गया हमारा ये, और यहां पे 7x प्लस 7 का स्क्वायर ये हो गया। इन दोनों का सम इज इक्वल टू 1 2 2 5। ये हमारी कंडीशन फॉर्म हो गई। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए यहां पे इन दोनों का स्क्वायर कितना हो गया, 49x स्क्वायर प्लस 7x का स्क्वायर 49x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 और 2ab मतलब 98x इज इक्वल टू 1225। यहां पे हमारा जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जिसकी आपने बहुत प्रैक्टिस कर ली है, राइट। अब देखिए यहां पे 49 49 49 तो कॉमन आ रहा है भाई, यहां पे बचा एक्स स्क्वायर, यहां पे बचा एक्स स्क्वायर, यहां पे 1 14 से इसको डिवाइड किया 2x इज इक्वल टू 1225। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1
1225 अपॉन ये 49 नीचे। अब 7 से कैंसिल करते हैं, 7 7 जा 7 1 जा 7 52 7 7 जा 49 35 ये आ गया। अब इस 7 से इसको कैंसिल, 7 2 जा 14 एंड 7 5 जा 35। तो ये क्या बचा, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 25। इसको इधर ले आते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। सो इट विल बिकम 2x स्क्वायर प्लस 2x। 25 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 24, वो भी माइनस का। अब देखिए यहाँ पे 2 और कॉमन है, तो 2 और कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 से इसको डिवाइड किया 12 इज इक्वल टू 0। ये 2 इसके नीचे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 0 अपॉन 2, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे तो 1 है, यहां पे 12 है, इसके फैक्टर करके माइनस करके 1 लाना है, तो देखिए डायरेक्ट दिख रहा है 12, 4 3 12 होता है, राइट। और 4 में से अगर हम 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारी इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस यहां पे है 1, तो 4 माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया 1 आया, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो सेम 12। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन, x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन, x प्लस 4, x प्लस 4 दोनों में ये आ गया, यहां पे x माइनस 3। सो इधर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू माइनस 4, इसको इधर ले गए, और यहां से x की वैल्यू आ गई 3। अब नॉर्मली स्टार्टिंग से हम आपको बताते चल रहे कि बाय डिफॉल्ट हम लोग जो है पॉजिटिव आंसर लेते हैं, नेगेटिव को एक्सक्यूज कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसको तो फिलहाल हमने छोड़ दिया भाई, ये आ गया रिजेक्टेड में क्योंकि नेगेटिव है। x की वैल्यू हो गई 3 और x, सो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 7 विच इज इक्वल टू 7x है, 7 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू 3, 7 3 का हो गया 21। एंड सेकेंड कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 that is equals to 7x plus 7, 7 into 3 plus 7 which is equals to 21 plus 7 and that will be 28। तो फाइनल आंसर लिख लेते हैं, therefore two consecutive multiple of 7 b क्या क्या होंगे, एक 21 एक 28, 21 and 28 and this is our required answer। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, हम आपके लिए लाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। The sum of a natural number and its reciprocal is 65 upon 8. Find the numbers। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक नेचुरल नंबर के बारे में बात हो रही है, तो हम लोग लिख लेते हैं लेट अ नेचुरल नंबर इज इक्वल टू x। ये हो गया। अब सम किसका निकालना है, सम किसका है, नेचुरल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। मींस नेचुरल नंबर हमारा x, इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन x, इन दोनों का सम विच इज इक्वल टू 65 अपॉन 8।
ये हो गया। नाउ x से मल्टीप्लाई, यहां पे एलसीएम लिया है तो इससे इसमें मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस यहां पे आ गया 1 विच इज इक्वल टू 65/8, ये आ गया। अब इस 8 से इन दोनों में मल्टीप्लाई, 8 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, इससे इसमें मल्टीप्लाई, ये आ गया। 8 से इन दोनों में 8 एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 65x। इसको इधर ले चलते हैं, 8x स्क्वायर माइनस 65x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये भी डायरेक्ट दिख रहा है, कैसे? यहां पर अगर हम इसको 8 ही लिख लेते हैं और इसको भी 8 लिख लेते हैं, और 1 हमने शुरू से कहा है कि 1 हमेशा लिखिएगा और प्लस करके 65, तो देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट 64 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 65। क्लियर? सो 8x स्क्वायर माइनस 65 की जगह पे 64 प्लस 1x प्लस 8 is equals to 0. So it will become 8x square minus 64x minus x plus 8 is equals to 0. इन दोनों में से 8x कॉमन, ये बचेगा x माइनस 8 से डिवाइड किया तो 8 और x तो बाहर, x को पॉजिटिव बनाना है -1, ये बचा x प्लस में से माइनस बाहर -8 इज इक्वल टू 0। x माइनस 8 यहां पर और ये 8x बचा -1 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इधर या तो इसकी वैल्यू x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 या फिर 8x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले गए, x की वैल्यू 8, ये आ गई। इसको इधर ले गए तो देखो 1 को इधर ले आए 1, ये आ गया नीचे, ये आ गई। अब क्वेश्चन में तो नेचुरल नंबर कहा गया है और ये नेचुरल नंबर होता नहीं है, तो भाई इसको तो हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं, ये हो गया रिजेक्टेड। अब ये वैल्यू हो गई x की 8 जो कि नेचुरल नंबर है, तो हमने मान लिया देयरफॉर एक ही नंबर की बात हो रही थी भाई, देयरफॉर रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर बी 8 एंड दिस इज द आंसर। यही होगा क्योंकि एक ही नेचुरल नंबर तो माना था, वो नेचुरल नंबर हमारा आ गया 8। ओके, तो आप प्रैक्टिस में करते रहिए, लगे रहिए, हम आपके लिए लाते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहा गया है? डिवाइड 57 इंटू 2 पार्ट्स हुज प्रोडक्ट इज 680। ओके, तो यहां पे 57 को हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है जिसका प्रोडक्ट 680 है। तो हम मान लेते हैं लेट फर्स्ट पार्ट को हमने एज्यूम कर लिया x, देन दूसरा पार्ट क्या होगा, देन सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करना है तो 57 में से x को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट। अब इन दोनों का प्रोडक्ट इट मींस x और 57 माइनस x, इन दोनों का प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू 680। सो यहां पे हमने लिखा 680, इसको मल्टीप्लाई करते हैं x से, इसमें 57x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 680। इन दोनों को इधर शिफ्ट किया, इसको इधर ले गए एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले गए माइनस 57x प्लस 680 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इसके फैक्टर करते हैं, तो देखिए 68 के फैक्टर कितने हो गए, 17 2 2, 17 4 जा 68, ये बचा 0 मतलब 10, तो ये हो गया 5 और 10, ये आ गया। हमें प्लस करके 57 लाना है, तो इन सारे नंबर्स को हम एक साथ ले लेते हैं,
2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40 और ये 17, इनका सम आ गया हमारा 57। सो एक्स स्क्वायर माइनस 57 की जगह पे 40 प्लस 17x प्लस 680 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस 17x प्लस 680 इज इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन है? x, x माइनस 40 माइनस 17, तो ये हो गया पॉजिटिव, ये माइनस बाहर, यहां माइनस 17 से डिवाइड किया 40, तो देखिए ये दोनों में कॉमन है x माइनस 40, यहां पे x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। तो इधर x माइनस 40 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आ गई 40 और यहां से x की वैल्यू आ गई 17। ये हो गया, दोनों ही आंसर सही हैं। कैसे? मान लेते हैं केस 1 में क्या है, केस फर्स्ट में कहा गया है फॉर x की वैल्यू 40, देन हमने माना है फर्स्ट पार्ट, देयरफॉर या सो फर्स्ट पार्ट कितना हो गया हमारा? फर्स्ट पार्ट की वैल्यू है x, x की वैल्यू है 40 एंड सेकंड पार्ट कितना हो गया? सेकंड पार्ट को हम लोगों ने 57 माइनस x, तो 57 माइनस 40 विच इज इक्वल टू 17, ये आ गया। अब केस 2 क्या हो गया भाई? फॉर x इज इक्वल टू 17, दूसरी वैल्यू 17, तो फर्स्ट पार्ट क्या हो गया? फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू यहां पे 17 एंड सेकंड पार्ट दैट इज इक्वल टू 57 माइनस 17 विच इज इक्वल टू 40। तो दोनों ही केस में नंबर तो सेम आ रहे हैं ना भाई, यहां पे आप 1740 कह सकते हैं, यहां पे भी 1740, तो आंसर हो गया देयरफॉर रिक्वायर्ड टू नंबर्स, जिसको हम लोग पार्ट बोलते हैं, टू पार्ट्स बी क्या क्या होंगे? 7 एंड 40। जो 47 को हमने 57 को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, तो ये पार्ट आ गया 17 एंड 40। क्लियर? चलिए फिर मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नंबर 19, divide 27 into two parts such that the sum of their reciprocal is 3/20। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सबसे पहले हमको 27 को दो पार्ट में डिवाइड करना है। हमने मान लिया लेट फर्स्ट पार्ट को हमने एज्यूम कर लिया x एंड सेकंड पार्ट को हमने एज्यूम कर लिया है 27 माइनस x, ये हो गया। अब सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, इसका और इसका 1/x और 1/27 माइनस x, इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम दैट इज 3/20, ये गिवन है। अब एलसीएम लेते हैं, सो x 27 माइनस x, ये आ गया इधर 27 माइनस x प्लस x इज इक्वल टू 3/20, ये आ गया। नाउ ये माइनस x ये इससे कैंसिल हो गया, बचा 27, नीचे इस x से इन दोनों में मल्टीप्लाई, 27x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 3/20, 3 1 जा 3 9 जा, ये आ गया। अब इस 20 से 9 में मल्टीप्लाई किया तो 9 मल्टीप्लाई बाई 20 और इससे 1 में, तो 1 से तो 1 ही रह जाएगा, कोई चेंजेस नहीं। ये मल्टीप्लाई 180, 27x माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों को इधर शिफ्ट कर देते हैं, ये इधर गया प्लस एक्स स्क्वायर, ये इधर आया माइनस 27x
प्लस 180 इज इक्वल टू 180 इज इक्वल टू 0। अब 180 के फैक्टर अगर हम करते हैं तो देखिए 3 3 जा 9 2 जा 18 और 10, तो ये हो गया 2 और 5। अब यहां पर है प्लस का साइन, हमें प्लस करके 27 लाना है, तो देखो इनको एक साथ ले लेते हैं भाई। 3 5 जा 15 एंड 3 2 जा 6 2 जा 12, इन दोनों का सम दैट इज 27, ये आ गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस इस 27 की जगह पे 15 प्लस 12 एक्स प्लस 180 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 12x प्लस 180 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। नाउ इन दोनों में से x कॉमन, x माइनस 15, यहां से माइनस 12 कॉमन, जब माइनस 12 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का x, प्लस में से माइनस बाहर तो माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये दोनों में कॉमन x माइनस 15 x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो इधर या तो x माइनस 15 की वैल्यू 0 या फिर x माइनस 12 की वैल्यू 0। यहां से x की वैल्यू आ गई 15, यहां से x की वैल्यू आ गई 12। कोई टाइप का नंबर तो दिया ही नहीं है, हमको डिवाइड करना तो 27 को दो पार्ट में, दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों ही सही है। कैसे? केस 1 देखते हैं। केस फर्स्ट में फॉर x इज इक्वल टू 15, देयरफॉर सो फर्स्ट पार्ट हमारा कितना आ गया, फर्स्ट पार्ट की वैल्यू दैट इज 15 एंड सेकंड पार्ट की वैल्यू क्या है 27 माइनस एक्स, 27 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 12, ये आ गया। अब केस 2 देखते हैं। इसमें केस 2 में क्या कहा गया है, फॉर x की वैल्यू 12, तो फर्स्ट पार्ट में कितना हो गया, फर्स्ट पार्ट की वैल्यू हो गई 12 एंड सेकंड पार्ट दैट इज इक्वल टू 27 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 15। तो देखिए नंबर दोनों में वही आ रहे हैं सेम, चाहे आप x की वैल्यू पहले 15 लो तो 12 आ जाएगा। तो हमको तो दो पार्ट निकालने हैं, देयरफॉर रिक्वायर्ड टू पार्ट्स, जो हमको 27 को डिवाइड करके निकालने थे, आर क्या क्या होंगे 12 एंड 15। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। करेक्ट? प्रैक्टिस कर रहे हैं ना साथ साथ, वेरी गुड, करते रहिए, मैथ्स इजी होती जाएगी। तब तक हम आपके लिए लाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। इन दिस क्वेश्चन divide 16 into two parts such that twice the square of the larger part exceeds the square of the smaller part by 164। It means हमें 16 को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट लार्जर पार्ट को हम लोगों ने मान लिया दैट इज x, ये हो गया। अब स्मॉलर पार्ट क्या होगा, देन स्मॉलर पार्ट इज इक्वल टू 16 से डिवाइड करना तो 16 माइनस x। अब क्या कहा गया है, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट ये है x, इसके स्क्वायर का ट्वाइस, ये हो गया। ये अभी भी ज्यादा है, एक्सीड किससे, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट ये है, इसके स्क्वायर ये अभी भी एक्सीड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट बाई 164। मींस ये वाली जो वैल्यू अभी भी इससे 164 ज्यादा है, तो हम इसमें
164 ऐड करेंगे तो ये इक्वल हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये तो हो गया सॉल्व हो गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो 16 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 16 इंटू एक्स प्लस 164, ये हो गया 2x स्क्वायर। 16 का स्क्वायर हो गया 256 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 32x प्लस 164, ये आ गया। सो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 256, 256 और 164 को ऐड कर देते तो 6 प्लस 4 10, 6 and 6 2, 314 420, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 32x, ये आ गया। अब हम इन सबको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 420 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 32x इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 420 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये 32 है, ये 420 डायरेक्ट दिख रहा है। 42 इंटू 10 420 ही तो होता है, और 42 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया तो 32। सो एक्स स्क्वायर प्लस ये आ गया हमारा 42 माइनस 10x माइनस 420 इज इक्वल टू 0। इट विल बिकम एक्स स्क्वायर 42x प्लस माइनस 10x माइनस 420 इज इक्वल टू 0। अब यहां से क्या कॉमन आएगा? यहां से कॉमन आएगा x, x प्लस 42 माइनस 10 कॉमन आ रहा है, माइनस 10 x प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ये x प्लस 42 यहां आ गया, यहां पे x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इधर x प्लस 42 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, इसको हम इधर ले गए माइनस 42 और इसको इधर ले गए नेगेटिव वैल्यू, हम लोग लेंगे नहीं, राइट? नेगेटिव वैल्यू लेंगे नहीं, देयरफॉर ये वैल्यू आ गई। तो सो लार्जर पार्ट क्या हो गया हमारा? लार्जर पार्ट की वैल्यू आ गई हमारी 10, ये वाली वैल्यू तो हमारी रिजेक्टेड, और स्मॉलर पार्ट हमारा क्या हो गया? एंड स्मॉलर पार्ट इज इक्वल टू 16 माइनस x की वैल्यू 10 6, therefore 16 into 2 part, therefore 2 parts of 16b क्या क्या होंगे? एक होगा 10 and the second one is 6, and this is our required answer. Got it? Easy है, इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है, नोट्स बनानी है। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन था कुछ क्वेश्चंस का जो कि डिपेंड थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉपिक प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स, जिसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, नोट्स बनानी है। और फिर भी कोई डाउट आता है तो आप हमारे चैनल के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। इसके आगे का वीडियो लेके हम बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं। सो तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।